शादी के बाद की प्राइवेसी। रवि और शोभा की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद की प्राइवेसी। रवि और शोभा की नई नई शादी हुई थी। काम वाली बाई की वजह से उन्हें प्राइवेसी नहीं मिल पा रही थी। दरअसल रवि जब कॉलेज में था तभी रवि की माँ उसे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई थी शीला, जो सुबह से लेकर शाम तक उसके घर का सारा काम करती और सबका ख्याल रखती। रवि के पिता प्राइमरी स्कूल के रिटायर प्रिंसिपल थे। वो भी पूरा दिन घर में ही रहते थे। शीला बाई का दिन भर घर में रहना शोभा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। शोभा ने शीला बाई से एक दिन आखिर बोल ही दिया, शीला अब मैं आ गई हूँ सबका ख्याल रखने के लिए, तुम सिर्फ सुबह शाम काम करने आया करो। शीला ने कहा ठीक है मैम साहब। उस दिन के बाद शीला बाई सुबह खाना बनाने, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और शाम को आकर खाना बनाती। शीला बाई दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे रवि के पिताजी यह सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। ना ही ससुर जी का घर में रहना और ना ही उनका बीच बीच में काम करना। उसके दिमाग में कुछ बातें चलती रहती। एक दिन मौका देकर शोभा ने रवि से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसे भरने पड़ेंगे और उन्हें भी अपनी हम उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। माँ जी के जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा। कहीं घूमने भी नहीं जाते, हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रवि ने शोभा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाबूजी कुछ सब समझ में आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शीला बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, शोभा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रवि रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और शोभा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में शोभा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे कि जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रवि शोभा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। शोभा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रवि शोभा को अपने घर में 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी रवि के हाथों में एक चाबी देता है। रवि उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले एक छोटे से अंधेरे से भरे एक घर के अंदर रवि शोभा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रवि कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान के भाड़े में लेकर अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से है, हम इसी को एफर्ट कर सकते हैं। रवि का यह व्यवहार शोभा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रवि उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते शोभा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने रवि से कहा, माना कि यह घर बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रवि ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारी भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। बाबूजी मेरा परिवार है
उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। शोभा के पास रवि के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। रवि की इस बातों ने शोभा की आंखें खोल दी। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। शोभा रवि से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रवि बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप रवि के पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। बेटे की बातें सुनकर गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। शोभा रवि से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रवि बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप रवि के पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम जलेबी और कचौरी की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो रामू हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। समझना बहुत जरूरी है, अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात पे चढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वो हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन जब वह हमारे साथ होते हैं तब हम उनके विचार और प्यार समझ नहीं पाते, और जब वह हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें उनकी अहमियत पता चलती है। हमें सदा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, कभी उनका निराधार नहीं करना चाहिए, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो, पर हमें कभी उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। वह जो कर्म करेंगे वह उनके साथ जाएगा, हम जो कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएगा, हम जो कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। दोस्तों, नेकी का फल भगवान सबको देता है, चाहे वो पहले मिले या बाद में। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।